मैं डॉक्टर श्वेता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 6 कोर 13 में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करूंगी। प्रशासनिक हिंदी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं, तो जो भाषा का आदान प्रदान किया जाता है उसे जन भाषा और बोलचाल की भाषा कही जाती है। किंतु जब इसे सत्ता और राष्ट्र या राज्य द्वारा प्रशासन, राजकाज, साहित्य, पत्रकारिता, वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, शिक्षा के माध्यम के रूप में जब इसे स्वीकार किया जाता है तो यह राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा की संज्ञा भी प्राप्त करती है। हिंदी आज़ादी के 1000 ईस्वी तक जन भाषा थी और साहित्य भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी, किंतु उर्दू, फारसी और अंग्रेजी ही राजसत्ता की भाषा हुआ करती थी, अतः यही राजभाषा भी होती थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान की धारा एवं अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा या प्रशासनिक भाषा के रूप में स्वीकृति मिलती है। अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों के आधार पर हिंदी की अलग अलग प्रयुक्तियां निर्धारित की गई हैं और इसकी प्रत्येक प्रयुक्ति की अलग विशेषताएं हैं जो उसके स्वरूप को और स्पष्ट कर निर्धारित करती है। राजभाषा हिंदी की प्रशासनिक प्रयुक्ति की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार बताई गई हैं। प्रथम में है, इसमें अर्थ की अभिव्यक्ति अभिधार्थ रूप में होती है, अर्थात इसमें जो अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वह अभिधा रूप में होती है। इसमें लाक्षणिकता, मुहावरेदारी, व्यंजनात्मकता और अलंकारिकता का अभाव होता है। प्रशासनिक हिंदी अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से स्पष्टतः अलग होती है, जैसे आयुक्त, कमिश्नर, राज्यपाल, गवर्नर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रशासकीय हिंदी में समश्रोतीय घटकों के साथ विषम श्रोतीय घटकों से भी पारिभाषिक शब्दों की रचना होती है, जैसे उप रजिस्ट्रार, अस्टाम्पित, उपसर्ग के समान प्रत्यय भी विषम वर्ग के होते हैं। इन शब्दों में जैसे मुद्राबंध, बातिलीकरण इत्यादि। समास प्रक्रिया से निर्मित शब्दों में यह प्रवृत्ति अत्यधिक परिलक्षित होती है, जैसे बजट, प्राक्कलन, शेर अधिपत्र, जिलाधीश इत्यादि। कभी कभी तो 3 स्रोतों के घटकों से शब्दों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे अतिरिक्त जिलाधिकारी, सब कंट्रोल कक्ष। प्रशासनिक शैली में शैली भेद भी होता है। प्रशासनिक हिंदी में शैली भेद भी देखने को मिलता है, जैसे उर्दू अंग्रेजी शैली। हिंदी अनुवाद शैली में प्रशासनिक हिंदी के दायित्व का निर्वाह करती है। इस पर अंग्रेजी और उर्दू दोनों का प्रभाव तो है ही, संस्कृत का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे अग्रीमेंट फॉर्म को उर्दू में करारनामा कहा जाता है और हिंदी में अनुबंध पत्र कहा जाता है। कोर्ट, दूसरा शब्द है कोर्ट, जिसको उर्दू में अदालत कहा जाता है और संस्कृत में न्यायालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे अफसर,
कोर्ट, हाजत, थाना, कचहरी इत्यादि शब्द, जिसको हम हिंदी में वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लिए हैं। राजभाषा हिंदी की प्रशासनिक प्रयुक्ति में कुछ अर्थों या संकल्पनाओं के लिए सामान्य भाषा हिंदी से सर्वथा अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे परिसमापक, दूतावास, अधिवक्ता, आवंटन इत्यादि शब्द, जिनको सामान्य भाषा में हम अलग शब्द के प्रयोग में लाते हैं। राजभाषा हिंदी की प्रशासनिक प्रयुक्ति में कुछ ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो सामान्य हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों में किसी अन्य अर्थ में आते हैं, किंतु राजभाषा में या प्रयोजनमूलक हिंदी में किसी या अन्य अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे भ्रष्टाचार, सहचारी इत्यादि शब्द, जिनका हम हिंदी में अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी में शब्दों को संक्षिप्त रूप भी देखने को मिलता है, किंतु इनका प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, जैसे आकस्मिक अवकाश का कैजुअल लीव जिसको कहा जाता है, इनको हम अक्सर CL का प्रयोग करते हैं। निम्न श्रेणी लिपिक को LDC का प्रयोग करते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क। प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य भी सामान्य हिंदी से भिन्न होते हैं, जैसे स्वीकृति दी जाए, मसौदा पेश किया जाए इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य निर्वैयक्तिक और कर्मवाच्य में होते हैं, जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है या निर्देश दिया जाता है इत्यादि वाक्यों का प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में अंग्रेजी से अनुवादित वाक्य मात्र अनुकरण नहीं होता है, उनमें सहजता और बोधगम्यता भी अपेक्षित होता है। प्रयोजनमूलक भाषा में यथासाध्य सहजता और सरलता आवश्यक होता है। अनुवाद की भाषा मात्र अनुकृति नहीं होती है, उसमें सर्वजन संवेद्यता अपेक्षित होता है। पारिभाषिक शब्दों और संक्षेप में भी एक रूपता और एकार्थकता अनिवार्य होता है। उच्चारण, अक्षर, वर्तनी, शब्द रचना, रूप रचना तथा वाक्य रचना को यथासाध्य मानक होना चाहिए। इस प्रकार प्रयोजनमूलक भाषा भी प्रशासनिक प्रयुक्ति में शब्द, पद, वाक्य अर्थ में समरूपता और सहजता जरूरी होता है। सामान्य और साहित्यिक हिंदी की भांति लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता और अलंकारिकता की अपेक्षा संकेतार्थ और सहजता ही अनिवार्य होता है। कथ्य, शिल्प और भाषिक संरचना में सहजता और मानकता आवश्यक होता है।